हनुमान हिंदू पौराणिक कथाओं में शायद सबसे जाने पहचाने और प्रिय चरित्रों में से एक। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ एक वानर की है? नहीं, असल में ये एक ब्लूप्रिंट की कहानी है, एक आर्किटेक्चर की, कि कोई दिव्यता तक कैसे पहुंचता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे? चलिए आज इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम उन 4 स्तंभों को समझेंगे जिन पर हनुमान का पूरा अस्तित्व टिका है। वही स्तंभ जो उन्हें बनाते हैं अजेय, ज्ञानी और सबसे बढ़कर एक परम भक्त। ये है उनकी दिव्य संरचना की कहानी। हनुमान की शक्ति का जो पहला और सबसे बुनियादी स्रोत है वो उनके जन्म में ही छिपा है। और ये कोई साधारण जन्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक दिव्य संगम था, एक कॉस्मिक इवेंट। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हनुमान का अस्तित्व दरअसल 3 महान दिव्य शक्तियों का एक मिला जुला रूप है, शिव, वायु और पार्वती। आप कह सकते हैं कि ये एक कॉस्मिक फ्यूजन जैसा था जिसने उनकी नींव रखी। तो सबसे पहले शिव का योगदान। हनुमान को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है जो उनके दिव्य अंश से जन्मे थे। इतना ही नहीं, बाद में खुद शिव ने उन्हें लय योग सिखाया, जो मन को कंट्रोल करने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। यही उनके अंदर की उस असली मूलभूत शक्ति का स्रोत है। अब देखते हैं वायुदेव की भूमिका। पवन देव यानी हवा के देवता हनुमान के आध्यात्मिक पिता माने जाते हैं। उन्होंने ही शिव के उस दिव्य अंश को हनुमान की मां अंजना तक पहुंचाया था। और तो और वायु ने उन्हें हठ योग यानी फिजिकल डिसिप्लिन और प्राणायाम यानी सांसों को कंट्रोल करने की कला भी सिखाई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, शिव पुराण कहता है कि देवी पार्वती ने भी अपनी दिव्य शक्ति का योगदान दिया। उन्होंने अपनी शक्ति को हनुमान की उस प्रसिद्ध शक्तिशाली पूंछ के रूप में प्रकट किया। तो उनका जन्म वाकई में एक डिवाइन टीम वर्क था। तो दिव्य जन्म ने उन्हें एक असाधारण शुरुआत तो दे दी, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है जिसने उनकी शक्तियों को कई गुना सुपरचार्ज कर दिया। ये वो घटना है जब बचपन में ही ब्रह्मांड के लगभग सभी देवताओं ने उन्हें अपने वरदान दिए। कहानी कुछ यूं है कि बचपन में हनुमान ने चमकते हुए सूरज को कोई पका हुआ मीठा फल समझ लिया और बस उसे खाने के लिए सीधे अंतरिक्ष में छलांग लगा दी। इसी एक घटना ने उन्हें ऐसे वरदान दिलाए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जरा इन वरदानों का पैमाना देखिए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने उन्हें कभी न मरने का वरदान दिया और साथ ही ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्र से भी इम्यून बना दिया। और संहारक शिव ने उन्हें अपने हर दिव्य अस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इंद्र का वज्र उन पर बेअसर था। मृत्यु के देवता यम ने उन्हें बीमारियों से मुक्त कर दिया और अपनी मृत्यु का समय खुद चुनने की शक्ति दी। वरुण और अग्निदेव ने उन्हें पानी और आग दोनों से पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। उन्हें प्रकृति की हर बड़ी शक्ति से मानो एक शील्ड मिल गई थी। और आखिर में कुबेर से मिली कभी न खत्म होने वाली एनर्जी, विश्वकर्मा के बनाए हर हथियार से सुरक्षा और खुद सूर्यदेव से मिली उनकी अपनी चमक। इन सब वरदानों ने मिलकर उन्हें लगभग सर्वशक्तिमान बना दिया था। तो अब तक हमने उन शक्तियों को देखा जो उन्हें जन्म से और वरदानों से दी गई थीं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। हनुमान की महानता का एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो शक्तियां जो उन्होंने खुद अर्जित की, अपनी मेहनत से कमाई। चलिए अब उस सफर पर आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा स्तंभ, ज्ञान और कौशल, जिसे उन्होंने कठोर अनुशासन और सीखने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा से हासिल किया। हनुमान एक परम शिष्य भी थे। यहाँ सिद्धियां नाम का एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो सिर्फ वरदानों से नहीं मिलती। इन्हें कठोर आध्यात्मिक अनुशासन, ब्रह्मचर्य और इंटेंस तपस्या से कमाया जाता है। हनुमान ने इस रास्ते पर चलकर भी अपनी क्षमताओं को और निखारा। जरा उनकी शिक्षा की रेंज देखिए। सूर्यदेव उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें सारे वेद, शास्त्र और कलाएं सिखाईं। देवी सरस्वती ने उन्हें संगीत में महारत दी। परशुराम ने कुश्ती सिखाई और विष्णु व शिव ने उन्हें योग का गहरा ज्ञान दिया। उनका ज्ञान सचमुच अथाह था। और ये बात बहुत शानदार ढंग से दिखाती है कि उनकी ये कमाई हुई महारत कितनी शक्तिशाली थी। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक ऐसी शक्ति थी जो असल दुनिया पर असर डाल सकती थी।
सोचिए, उनका संगीत पत्थर को पिघला सकता था। ये उनकी कला की गहराई को बताता है। तो हमने उनका दिव्य जन्म देख लिया, ब्रह्मांडीय वरदान देख लिए और उनकी अर्जित की हुई महारत भी देख ली। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली, इन सबको शक्ति देने वाली वो एक आखिरी सबसे जरूरी चीज क्या है? ये सवाल बहुत ही जरूरी है। इन सभी असाधारण शक्तियों के पीछे वो कौन सी एक ड्राइविंग फोर्स है जो उन सब को चलाती है? उनका असली आधार, उनका सच्चा फाउंडेशन क्या है? और इसका जवाब है भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी पूरी तरह से निस्वार्थ और अटूट भक्ति ही उनकी सभी शक्तियों का असली स्रोत है। यही वो इंजन है जो बाकी सब कुछ चलाता है। देखिए, भक्ति यहाँ सिर्फ एक भावना नहीं है, ये शक्ति का एक एक्टिव सोर्स है। राम नाम का लगातार जाप उनकी शक्तियों को बनाए रखता है। अपने अहंकार यानी ईगो पर पूरी तरह से काबू पाकर उन्होंने अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वो समुद्र लांघ सकें और पहाड़ उठा सकें। तो इस पूरी पड़ताल को अगर हम संक्षेप में देखें तो हनुमान की ये जो दिव्य वास्तुकला है, उनकी जो संरचना है, वो 4 एकदम साफ और मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। ये 4 स्तंभ हैं उनका असाधारण दिव्य जन्म, देवताओं से मिले ब्रह्मांडीय वरदान, अनुशासन से कमाई गई महारत और इन सबको एक साथ बांधने वाली निस्वार्थ भक्ति। यही उनकी पूरी शक्ति का पूरा खाका है। ये कहानियां और गुण सदियों से ग्रंथों के जरिए हम तक पहुंचते रहे हैं, जो इनके कभी न खत्म होने वाले महत्व को दिखाते हैं। लेकिन उनकी कहानी हमें सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। और आखिर में ये एक विचार हमारे लिए छोड़ जाता है। हनुमान की कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ तोहफों या सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि इन दोनों के सही संतुलन और एक बड़े उद्देश्य से आती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए इस संतुलन का क्या मतलब है।